हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। आज बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के क्लास में हम अपने टॉपिक प्रेजेंटेशन के नए टॉपिक प्रीपेयरिंग द प्रेजेंटेशन के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने देखा प्लानिंग द प्रेजेंटेशन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपेयरिंग द प्रेजेंटेशन। वंस द प्रेजेंटेशन हैज़ बीन प्लान्ड इट इज़ टाइम टू बिगिन प्रिपेयर फॉर इट। जब हमारा प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है, प्लान हो जाता है तब हम उसको तैयार करने के बारे में सोचते हैं, उसके तैयारी के बारे में सोचते हैं कि अब इस किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। ये प्लानिंग के बाद का प्रोसीजर है। पहले प्लानिंग करना होता है हमें प्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है। उसका जो टॉपिक है, जो हमारे मटेरियल्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, सारी चीज़ें हमें प्लान करनी होती है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड फेज, दैट इज़ नोन एज प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन। प्रिपेयरिंग वेल इज़ द की टू सक्सेस। अगर हम अच्छे से किसी प्रेजेंटेशन की प्रिपेयर कर लेंगे तो वो सक्सेस यानी सफलता की कुंजी, यानी सफल होना उसका फाइनाइट है, बिल्कुल श्योर है, ठीक है, कि वो प्रेजेंटेशन सफल होगा ही अगर हमने उसकी अच्छे से प्लानिंग और प्रिपेयरिंग कर ली है। तो प्रिपेयरिंग फॉर ए प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे डेवलपिंग द सेंट्रल आइडिया, मतलब जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब वो उसे देखते हैं। उसके बाद मेन पॉइंट्स इसके, गैदरिंग रिलीवेंट सपोर्टिंग मटेरियल्स, जो इसके लिए सपोर्टिंग मटेरियल्स है उसे गैदर करना, एंड प्लानिंग विजुअल एड्स, और जो विजुअल एड्स हम इसमें यूज़ करेंगे प्रेजेंटेशन में उनको बारे में प्लानिंग करना। ये हमारा प्रिपरेशन का पार्ट आ जाता है। प्रेजेंटेशन का पहला टॉपिक है इसमें डेवलप द सेंट्रल आइडिया। अब सेंट्रल आइडिया डेवलप कैसे किया जाता है उसके बारे में देखते हैं, क्या क्या ज़रूरी है। ये द सेंट्रल आइडिया ऑफ द प्रेजेंटेशन इज़ इट्स कोर आइडिया और थीसिस स्टेटमेंट। जो सेंट्रल आइडिया है किसी प्रेजेंटेशन का, कोर मतलब इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट आइडिया है, या फिर थीसिस स्टेटमेंट है, किसी थीसिस के बारे में प्रेजेंटेशन दे रही है तो पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट की के रिगार्डिंग हमारी थीसिस ये प्रिपेयर की गई है। इट शुड बी ए कंप्लीट डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और ये हमारा जो सेंट्रल आइडिया है वो एक सेंटेंस भी हो सकता है कि एक सेंटेंस में हम पूरे अपने प्रेजेंटेशन को डिस्कस करना चाहें या डिस्क्राइब करना चाहें किसी के सामने, तो वो एक सेंट्रल आइडिया हम एक सेंटेंस के फेज में भी फॉर्म में भी दे सकते हैं। द कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द मैसेज। ये जो सेंट्रल आइडिया है इसमें एक मैसेज होना चाहिए, जो मैसेज एक कन्वे करे या मैसेज के थ्रू आपके प्रेजेंटेशन के बारे में बताए। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट इज इट रीस्टेट्स द प्रेजेंटेशन टॉपिक, यानी कि ये प्रेजेंटेशन टॉपिक को रीस्टेट करता है, ओके। इट इज़ ए सिंपल ऑडियंस सेंटर्ड आइडिया। सिंपल ऑडियंस सेंटर मतलब पब्लिक को ध्यान में रखते हुए, ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए सिंपल ही सेंटर्ड आइडिया है, ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए। इट इज़ ए वन सेंटेंस समरी ऑफ द प्रेजेंटेशन, यानी पूरे प्रेजेंटेशन की समरी जब हम एक सेंटेंस में कर देंगे किसी को तो वो हमारा सेंट्रल आइडिया कहलाया जाएगा, ठीक है। इट फोकसेस ऑन द कंटेंट ऑफ द स्पीच, और जो स्पीच के कंटेंट हैं उनको ये सेंट्रल आइडिया फोकस करता है, ओके। इट यूजेज स्पेसिफिक लैंग्वेज, और ये स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ करता है कि सेंट्रल आइडिया की जो लैंग्वेज है वो स्पेसिफिक होती है, उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम सेंट्रल आइडिया को डेवलप करते हैं। देन अब बात करते हैं डेवलप द मेन आइडिया। मेन आइडिया क्या, द डेवलप द मेन आइडिया फॉर द प्रेजेंटेशन। द प्रेजेंटर में मेक ए लॉजिकल डिवीज़न ऑफ द सेंट्रल आइडिया। जब हम किसी प्रेजेंटेशन के लिए मेन आइडिया को डेवलप करते हैं तो जो हमारा प्रेजेंटर है वो हमारे सेंट्रल आइडिया के लॉजिकल डिवीज़न करता है, दैट इज इस्टेब्लिशिंग रीज़न, कि हम इस्टेब्लिशिंग रीजन से उसको फॉर द आइडिया क्यों इस्टेब्लिश किया गया है, इसका रीज़न, बीइंग ट्रू और सपोर्ट द सेंट्रल आइडिया, और जो आइडिया वो देगा मेन आइडिया वो सपोर्ट करेगा सेंट्रल आइडिया को विद ए सीरीज ऑफ स्टेप, मतलब 1 by 1 स्टेप के साथ
जो सेंट्रल आइडिया है उसको मेन आइडिया हमारा सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट इज गैदर सपोर्टिंग मटेरियल। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ए प्रेजेंटेशन इज गैदरिंग रिलीवेंट सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट जो एस्पेक्ट्स है इसका प्रेजेंटेशन का वो क्या है कि गैदरिंग रिलीवेंट सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड सपोर्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसे गैदर करना। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट भी है ये। ठीक है, जिस प्रेजेंटेशन को आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो प्रेजेंटेशन है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। इन्फॉर्मेशन दैट विल बी यूज्ड इन द प्रेजेंटेशन शुड बी केयरफुली सेलेक्टेड। जो भी इन्फॉर्मेशन हम प्रेजेंटेशन में देना चाह रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं वो केयरफुली यूज़ करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, दिस विल डिपेंड ऑन द स्कोप ऑफ एंड लेंथ ऑफ द प्रेजेंटेशन। ये जो आपका इन्फॉर्मेशन है गैदरिंग करना, ये ही डिपेंड करती है आपके प्रेजेंटेशन के स्कोप और लेंथ पर। ठीक है, और इसलिए जो हमारा इन्फॉर्मेशन है इसमें जो है ली जाती है, हम गैदर करते हैं, वो केयरफुली सेलेक्टेड होनी चाहिए। ओके, क्लियर। तो ये तो था प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले डेवलप द सेंट्रल आइडिया, देन सेंट्रल आइडिया में क्या है, एक सेंटेंस में हम पूरे प्रेजेंटेशन की समरी तैयार करेंगे, समरी एक सेंटेंस में हम बताएंगे। ठीक है, सेकंड डेवलप द मेन आइडिया, उस समरी के अकॉर्डिंग यानी कि सेंट्रल आइडिया के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप हम मेन आइडिया पर फोकस करेंगे। ठीक है, देन गैदर सपोर्टिव मटेरियल, और जो सपोर्टिव मटेरियल है मतलब हमारे प्रेजेंटेशन के लिए सपोर्टिव हैं जो मटेरियल्स, उसको गैदर करना। किसी पर्टिकुलर टॉपिक, इशू या सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना और इन्फॉर्मेशन को केयरफुली उस प्रेजेंटेशन के लिए सेलेक्ट करना, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंटेशन का स्कोप और लेंथ है वो इसी पर डिपेंड होती है। क्लियर। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की कुछ चेक लिस्ट हैं, क्या ज़रूरी है प्रेजेंटेशन के लिए उसके बारे में बात करते हैं। चेक लिस्ट फॉर मेकिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन। फर्स्ट इज स्टार्ट विथ कॉन्फिडेंस। जब भी आप प्रेजेंटेशन के लिए जाएं तो प्रेजेंटेशन को कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल विश्वास के साथ स्टार्ट करें। ठीक है, इसमें देखते हैं ए स्टार्टिंग स्टेटमेंट, कोटेशन, एनेक्डोट, एंसिडोट, क्वेश्चंस, जोक आर गुड ऑप्शन फॉर स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन। हम कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी जोक, कोई भी लाइन, कोई भी कोटेशन के साथ अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, द स्पीकर मस्ट मेक श्योर दैट द टेक्निक यूज टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन हेल्प्स एम्फेसिस और सपोर्ट हर पॉइंट्स। ये स्पीकर को श्योर होना चाहिए कि जो टेक्निक वो अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए दे रहा है वो उसको हेल्प करे किसमें, अपने टॉप पॉइंट को सपोर्ट करने में और एम्फेसिस करने में उस टेक्निक को हेल्प करना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जब भी हम स्टार्ट करें कॉन्फिडेंस के साथ करें। देन बी ऑर्गेनाइज, प्रेजेंटेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली। प्रेजेंटेशन हमारा है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होना चाहिए विद एन इंट्रोडक्शन, उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। प्रेजेंटेशन हमारा ऑर्गेनाइज हो जिसमें उसका इंट्रोडक्शन भी हो प्रेजेंटेशन का, बॉडी भी उसकी प्रेजेंटेशन की, और कंक्लूजन, तीनों चीज़ें शामिल हो। ठीक है, द इंट्रोडक्शन शुड प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। जो इंट्रोडक्शन है वो मेन पॉइंट्स जो हैं प्रेजेंटेशन के उनके ओवरव्यू को प्रोवाइड करता है या करना चाहिए। ठीक है, क्लियर। द स्पीकर शुड मेक द पर्पस ऑफ द प्रेजेंटेशन क्लियर। जो पर्पस है प्रेजेंटेशन का वो स्पीकर को चाहिए वो क्लियर कर दे, पहले ही क्लियर होना चाहिए उसे कि माइंड में भी और ऑडियंस को भी। ठीक है, देन स्टे रिलैक्स्ड, मतलब कूल होकर, रिलैक्स होकर हम प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करें। ये एडवांस प्लानिंग एंड प्रिपरेशन हेल्प इन स्टेइंग रिलैक्स। अगर हम प्रेजेंटेशन की एडवांस में प्लानिंग कर लेंगे और प्रिपरेशन कर लेंगे तो हम प्रेजेंटेशन करते समय रिलैक्स रहेंगे। ठीक है,
एंड टेंशन फ्री और रिलैक्स रहेंगे और टेंशन फ्री रहेंगे। अगर हमारी किसी प्रेजेंटेशन के लिए हम जा रहे हैं और हमारी तैयारी पूरी है और हम प्लान कर चुके हैं कैसे कैसे हमें ये प्रेजेंट करना है, तो हम रिलैक्स हो जाएंगे। अगर हम इस सारी चीज़ को ना प्लानिंग करें ना प्रिपेयर करें तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू दैट की प्रेजेंटेशन में बी सक्सेसफुल। ओके, देन फोकसिंग ऑन द मैसेज रेदर देन द ऑडियंस। जो हमारा मैसेज है उसके साथ साथ ऑडियंस पे भी फोकस होना चाहिए। आल्सो हेल्प इन स्टेइंग काम एंड कॉन्फिडेंट। और ये सारी चीज़ें आपको शांत और कॉन्फिडेंट होने में भी हेल्प करती हैं। ओके, देन पे अटेंशन टू बॉडी लैंग्वेज, यानी जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो हम बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए, उसको भी ध्यान में रख के हम किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उस पर अटेंशन करें। ठीक है, इफ़ेक्टिव जेस्टर मतलब प्रभावशाली आपके जेस्टर्स हों, जो भी सारे हैं आपके बॉडी मूवमेंट्स प्रभावशाली होने चाहिए। एंड वॉकिंग पैटर्न मेक एन इम्प्रेशन ऑन द ऑडियंस। और जब आप टहल रहे हैं, वॉकिंग पैटर्न जो आपका है वो भी एक इम्प्रेसिव होना चाहिए। ठीक है, रिमार्केबल होना चाहिए, जिससे ऑडियंस पर इम्प्रेस हो। ठीक है, इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, इस तरीके का बॉडी लैंग्वेज, वॉकिंग पैटर्न हमारा और जेस्टर इफेक्टिव होने चाहिए। देन द स्पीकर शुड एट ऑल टाइम मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस। जो स्पीकर है उसका जब तक वो प्रेजेंटेशन दे रहा है तब तक उसका आई कॉन्टैक्ट ऑडियंस के साथ ही रहे। ठीक है, आई कॉन्टैक्ट्स भी अब प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेजेंटेशन टेक्निक। जब भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो आई कांटेक्ट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, बॉडी मूवमेंट्स का, आई कांटेक्ट्स का, जेस्टर्स का। ठीक है, हमारे चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, ये सारी चीज़ें हमारे प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव और सक्सेसफुल बनाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूज एप्रोप्रिएट विजुअल एड्स, यानी कि जो हमें विजुअल एड्स की ज़रूरत है या जो एप्रोप्रिएट हैं, मतलब हमारे उसके लिए प्रेजेंटेशन के लिए उन्हीं का यूज़ करें। विजुअल शुड बी चूजन विद ए व्यू ऑफ क्रिएटिंग मैक्सिमम इफेक्ट, मतलब अपने प्रेजेंटेशन में मैक्सिमम इफेक्ट देने के लिए हम विजुअल्स का यूज़ करते हैं। दे शुड फोकस ऑन द मेन पॉइंट ऑफ द प्रेजेंटेशन के मेन पॉइंट पर फोकस करना चाहिए इन विजुअल एड्स को। एंड हेल्प द रिटेन ऑडियंस अटेंशन, और ऐसे विजुअल एड्स हों जो ऑडियंस का अटेंशन भी प्राप्त कर सके। ओके, देन लास्ट इज क्लोज इन ए मेमोरेबल वे, और अपना जो प्रेजेंटेशन है इस तरीके से क्लोज करें कि लोगों को इसको ये याद रखें, हाँ एक प्रेजेंटेशन था। तो ये हमारा था प्रेजेंटेशन टॉपिक। तो जो आपका रिवीजन था यहाँ पर वो प्रेजेंटेशन टॉपिक का वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।